हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और ये डिफेंस से कैसे रिलेटेड है इसको भी हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने के बाद से इंडिया द्वारा कोई रेसिप्रोकेटिंग एक्शन नहीं लिया गया है क्योंकि ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि टैरिफ बेसिकली आपके खुद के सिटीजन ही पे करते हैं। लेकिन दूसरे एक्शन जरूर लिए गए हैं जो कि सिग्नल कर रहे हैं इंडिया के स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को। तो ये चीज देखी गई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप स्पेशली ब्रिक्स कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले ब्राजील को इन्होंने अपना निशाना बनाया और अभी 50% टैरिफ जो है ये ब्राजील पर लग चुके हैं। इसके बाद इंडिया को इन्होंने अपना निशाना बनाया और ये कहते हुए कि इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करता है, इन्होंने 50% टैरिफ लगा दिए। फिर ये चाइना को भी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर इनका टैरिफ नहीं लग पा रहा है क्योंकि चाइना के पास लेवरेज है और वो काउंटर टैरिफ लगा सकते हैं जो कि यूएस को ही डायरेक्टली हर्ट करेगा। इसलिए यहाँ पर नेगोशिएशन चल रही है जिसके लिए 90 दिन का पीरियड यहाँ पर रखा गया है। तो बेसिकली ये चाइना पर लगाने की कोशिश तो कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहा है। बाकी रशिया पर तो सैंक्शंस ही लगे हुए हैं। बात करें साउथ अफ्रीका की तो वहां पर भी 30% टैरिफ जो है लगाए जाने हैं। तो एक तरीके से यूएस द्वारा कोशिश करी जा रही है ब्रिक्स को टारगेट करने की और इस चक्कर में ये ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करते चले जा रहे हैं, क्योंकि ब्रिक्स में जितनी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं ये ग्रोइंग इकोनॉमीज है जो कि काफ़ी हाई रेट से ग्रो कर रही हैं। इसमें चाइना जो है ये प्रॉपर राइवल है यूनाइटेड स्टेट्स का। इवन ये ईयू पर भी टैरिफ लगा रहे हैं करीबन 15% का। तो इनकी इन हरकतों की वजह से धीरे धीरे अमेरिका आइसोलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ईयू इनसे कितना दूर जाएगा ये तो देखने वाली बात होगी, पर ब्रिक्स कंट्री सीरियसली इनके अगेंस्ट में तैयारियां कर रही हैं। तो ब्रिक्स में इंडिया की वजह से यूएस का थोड़ा बहुत लेवरेज रहता था क्योंकि यूएस और इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं, पर यूएस ने इंडिया को टारगेट करके बची कुची कसर निकाल दी है। तो अब इंडिया पूरी तरीके से ऑल इन है ब्रिक्स में, जिसका संकेत हमें मिले हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहले तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करी ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला से, जिसमें अमेरिका द्वारा जो टैरिफ इंपोज किया गया है ब्राजील पर और इंडिया पर उस पर स्पेसिफिकली बात करी गई। बाकी फिर आपस में ट्रेड बढ़ाने को लेकर भी बात करी गई, इसमें डिफेंस को भी इंक्लूड किया गया। तो ब्राजील और इंडिया के जो डिफेंस रिलेशंस हैं ये भी इंप्रूव हो रहे हैं। ब्राजील द्वारा एम्ब्रियर का C390 एयरक्राफ्ट ऑफर किया गया है इंडिया को। साथ में हमारे जो एवैक्स हैं नेत्र मार्क 1, इनमें भी ब्राजीलियन एम्ब्रियर के ERJ-145 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होते हैं। तो करीबन 6 एवैक्स हमको लेने हैं और 40 के ऊपर MTA के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हमारे द्वारा लिए जाने हैं, जिसमें C390 ऑफर में है। बाकी ब्राजील की भी रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको एयर डिफेंस सिस्टम्स चाहिए जो कि हमने आकाश के रूप में इनको ऑफर किए थे, पर अब न्यूज़ आ रही है कि इन्होंने उसको चॉइस नहीं बनाया है। उसके बाद अटैक हेलीकॉप्टर्स हम ऑफर कर सकते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और फिर लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स है। तो बहुत पोटेंशियल है ब्राजील और इंडिया के बीच में डिफेंस डील्स होने का। इवन एयर टू एयर मिसाइल्स को लेकर भी बीच में रिपोर्ट आ रही थी कि ब्राजील इंटरेस्टेड हो सकता है। तो यहाँ पर प्रॉपर ट्रांजैक्शनल डील्स यहाँ पर करी जा सकती हैं और यहाँ पर अभी हम खाली डिफेंस की बात कर रहे हैं। इवन स्कॉर्पियन सबमरीन्स के अपग्रेड को लेकर भी न्यूज आ रही थी कि ब्राजील इंडिया से अपनी खुद की स्कॉर्पियन सबमरीन्स को अपग्रेड करा सकता है, जिसके अंतर्गत हमने AIP सिस्टम डेवलप किया है। ये भी ब्राजीलियन स्कॉर्पियन में जा सकते हैं। बाकी जो दूसरी ट्रेड है वो अलग। तो अब हमें अपने ट्रेड को लेकर रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, दूसरे मार्केट की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने खुद इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए अपने मार्केट को खराब किया है। सेम चीज ब्राजीलियन प्रोडक्ट्स के साथ भी है, तो उन्हें भी डाइवर्सिफाई करना है, हमें भी करना है। तो दोनों कंट्रीज के बीच में इसको लेकर भी बातचीत हुई है। तो ये काफी लंबी बातचीत चली थी और डेफिनेटली अमेरिका के इन एक्शंस के अगेंस्ट में यहाँ पर बातचीत हुई है। तो ब्राजील पर भी जो टैरिफ लगाया गया है ये पॉलिटिकल इशू की वजह से लगाया गया है और वो भी इनके इंटरनल पॉलिटिकल इशू की वजह से लगाया गया है। तो ब्राजील और इंडिया डिस्कस कर रहे हैं जो ट्रेड है दोनों कंट्रीज के बीच में, उसको $20 बिलियन एनुअली करने का 2030 तक, जो फिलहाल अभी $12 बिलियन के आसपास का है। और इसमें डिफेंस का जो ट्रेड है ये एक बड़ा रोल प्ले करेगा। तो यूएस की जो बेवकूफ़ी है वो यहाँ पर ये है कि ये ट्रेड को एज अ स्टेट पॉलिसी यूज कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज पर प्रेशर बनाने के लिए, जो कि अमेरिका के मार्केट को ट्रेड के लिए खासकर अनस्टेबल बनाता है। तो जो दूसरी कंट्रीज हैं वो अमेरिका से ट्रेड करने को बचेंगी। इवन कोई कंट्री इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं है कि अपने राइवल्स के बीच में भी टैरिफ लगा दे। इंडिया और चाइना के बीच में इतना बड़ा क्लैश हुआ पर डायरेक्टली ट्रेड को यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं किया गया। हाँ, इनडायरेक्टली यहाँ पर जरूर चीजें चली कि हमें चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना चाहिए, फिर इनकी कुछ ऐप्स को सिक्योरिटी रीजन की वजह से ब्लॉक कर दिया गया। पर अमेरिका जिस तरीके से डायरेक्टली ट्रेड को टारगेट कर रहा है उस तरीके से इंडिया और चाइना के बीच में भी नहीं हुआ था, क्योंकि कोई भी कंट्री ये बेवकूफ़ी नहीं करेगी। पर ट्रंप एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर हम यूएस नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम ट्रंप को कहेंगे। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने बात करी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से और ये कन्वर्सेशन भी काफ़ी लंबी चली। तो इसमें ट्रेड को लेकर भी डिस्कशन हुआ, डिफेंस को लेकर भी डिस्कशन हुआ और डिस्कशन हुआ जो यूएस रशिया से बातचीत कर रहा है इसको लेकर।
व्लादिमीर पुतिन ने खुद बताया कि यूएस का क्या ऑफर है और आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। तो ये शोकेस करता है इंडिया और यूएस के बीच में किस लेवल पर ट्रस्ट है। और कल हमने ये बताया ही कि व्लादिमीर पुतिन इंडिया आ रहे हैं, जहां पर कई चीज़ों को लेकर डिस्कशन होगा। ये चीज़ हमने पास्ट में बताई है कि कैसे रशिया इंडिया को एडिशनल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन ऑफर कर सकता है। Su-57 को लेकर भी यहाँ डिस्कशन हो सकता है, साथ ही साथ बॉम्बर्स को लेकर भी यहाँ डिस्कशन हो सकता है। इसके भी कुछ इंडिकेशन मिल रहे हैं। और खाली डिफेंस की ही बात नहीं है, बल्कि आपसी ट्रेड बढ़ाने को लेकर भी बात चल रही है। तो अमेरिका चाहता है कि इंडिया रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन यहाँ पर उस पर डबल डाउन किया जा रहा है और दूसरी चीज़ों को खरीदने को लेकर और आपस में ट्रेड बढ़ाने को लेकर भी बातें चल रही हैं। तो ये शोकेस करता है कि इंडिया कैसे रिटेलिएट कर रहा है। टैरिफ पर रेसिप्रोकेटिंग एक्शन लेना समझदारी नहीं है। अगर सामने वाला आपका ट्रस्ट तोड़ रहा है तो आपको भी कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, और इंडिया भी यही काम कर रहा है। और खाली यही नहीं किया जा रहा है, एक और चीज़ हम आपको बता दें। ये चीज़ हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी SCO समिट के लिए चाइना जाने वाले हैं, पर एक इंटरेस्टिंग मूव के अंतर्गत चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ऑफिशियल अकाउंट ने इस चीज़ को वेलकम किया है और चाइना के साइड से भी इंडिया के फेवर में बातें कही जा रही हैं, जो कि शोकेस करती है कि इंडिया और चाइना के रिलेशन भले ख़राब हों, पर ट्रेड के मामले में चीज़ें सुधर रही हैं। क्योंकि चाइना के पास भी इतना दिमाग है, वो जानते हैं कि ट्रेड एक लॉन्ग टर्म वेपन है जिसका मिसयूज करना ठीक नहीं है। ट्रेड हो रहा है, यही आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो चाइना की जो फिलहाल स्थिति है, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। इवन वेस्ट भी चाहकर इन्हें इग्नोर नहीं कर सकता है, और इसलिए ट्रंप अभी तक इन पर टैरिफ नहीं लगा पा रहे हैं। और इसलिए ट्रंप के पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनका गोल था कि चाइना से चीज़ों को हटाकर इंडिया पर शिफ्ट करी जाए, ताकि जो चाइना का लेवरेज है उसको कम किया जा सके। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है और ट्रेड पॉलिसीज है, उससे इनके कंट्री के इकोनॉमिस्ट भी परेशान हैं। ये हर चीज़ चाहते हैं कि अमेरिका में ही बने, पर अमेरिका में वेजेस और टैक्सेस दोनों ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट इंडिया में प्रोड्यूस होता है वो कई गुना महंगा हो जाएगा यूएस में प्रोड्यूस होने की वजह से। और दुनिया भर में जो पर कैपिटा इनकम है वो यूएस के बराबर नहीं है। तो जो ग्लोबल कंपनीज हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को कम रखते हुए प्रॉफिट निकालने के लिए। इसीलिए ट्रंप की टैरिफ की धमकी के बावजूद कई ग्लोबल कंपनीज इंडिया से निकल नहीं रही हैं, क्योंकि उन्हें ग्लोबल मार्केट को एड्रेस करना है, खाली अमेरिका को नहीं। इसलिए ये बड़ी कंपनीज अपनी कंट्रीज में R&D करती हों, पर प्रोड्यूस चीज़ों को अपनी कंट्री में नहीं करती हैं। तो अगर ज़्यादा प्रेशर ये अपनी कंपनीज पर बनाते हैं तो इनकी कंपनीज ही इफेक्ट होंगी। बाकी ब्रिक्स का जैसे एक्सपेंशन हो रहा है, ये G7 से वैसे ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, जो कि वेस्ट को परेशान करता है। और अब इंडिया द्वारा भी यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की। हम अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करके ब्रिक्स कंट्रीज की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। और इस बार की SCO समिट में अमेरिकन टैरिफ के अगेंस्ट ही प्लान चलने वाला है, जो कि अमेरिका को परेशान करेगा। बाकी डिफेंस के केस में भी ऐसा होने वाला है। हम यूएस के काफ़ी करीब जा रहे थे, अब वो चीज़ भी धीरे धीरे हॉल्ट हो रही है। साथ में अभी रॉयटर्स द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि इंडिया कुछ डिफेंस डील्स को पॉज कर सकता है, जो कि अमेरिका के साथ होने वाली थी, जिसमें एडिशनल P-8I, जेवलिन मिसाइल्स और स्ट्राइकर्स को लेकर बातचीत चल रही थी। ऑल्दो MOD द्वारा ऑफिशियली इस चीज़ को डिक्लाइन किया गया है कि यहाँ पर ये चीज़ पॉज होने वाली है, लेकिन कुछ इसके इंडिकेशन मिल रहे हैं। हो सकता है गवर्नमेंट इसको डायरेक्टली ना बोलना चाहती हो, पर एक्शन से इस चीज़ को शो करना चाहती हो, इसलिए इस चीज़ को फिलहाल ऑफिशियली डिनाई किया जा रहा है। पर कुछ दिनों से मल्टीपल सोर्सेस से ये चीज़ सुनाई दे रही थी। तो ये चीज़ हमने भी अपने पास्ट वीडियोज़ में कई बार डिस्कस करी है कि अमेरिका के साथ ये सब डील्स आप कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम इंजन को लेकर हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। तेजस के मामले में हम उनको लेवरेज पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं। Mark II और AMCA को लेकर कम से कम हमें दूसरे पार्टनर की तरफ देखना चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।